हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ प्लेन, हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी एयरप्लेन से हवाई यात्रा के दौरान आप खिड़की पर बैठे हैं। अब मान लीजिए उसी टाइम आप देखते हैं कि अचानक से बिजली आपके एयरप्लेन पर गिर गई। यह एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि दिमाग में कई ख्याल आएंगे। क्या प्लेन खतरे में है? क्या वो क्रैश हो जाएगा? लेकिन एक दूसरा थॉट भी दिमाग में आता है। जब एयरप्लेन्स को हरिकेन्स और स्नो स्टॉर्म्स को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, क्या वो एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट नहीं झेल पाएंगे? आइए इसका जवाब खोजें। ऐसा माना जाता है कि ऑन एवरेज लगभग हर कमर्शियल एयरप्लेन पर साल में एक से थोड़ा ज्यादा बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती ही है। बल्कि एयरक्राफ्ट जब किसी क्लाउड के हेवीली चार्ज्ड रीजन से गुजर रहे होते हैं, तब भी कई बार वो अपने ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक ट्रिगर कर देते हैं। अब शायद आप सोचें कि ये तो हुई बड़े जंबो जेट्स की बात, जो छोटे एयरप्लेन हैं उनका क्या? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो छोटे और प्राइवेट एयरप्लेन्स हैं उन पर बिजली बहुत कम गिरती है, क्योंकि एक तो उनका साइज छोटा है, प्लस वो ऐसे वेदर को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें लाइटनिंग स्ट्राइक का चांस हो। तो मतलब भले ही लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ प्लेन, हम सेफ रहेंगे। अगर आप 1967 में क्वेश्चन पूछते तो जवाब होता नहीं। उस ईयर में पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट 214 फ्यूल टैंक पर लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण एक्सप्लोड हो गई थी, जिससे प्लेन के क्रू समेत सभी 81 पैसेंजर्स की जान चली गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद से इस बारे में बहुत स्टडी की गई कि लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन को कैसे इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आज प्रोटेक्शन टेक्निक्स काफी इंप्रूव हो गई हैं। इतना कि एयरप्लेन्स को बकायदा लाइटनिंग सर्टिफिकेशन टेस्ट देने पड़ते हैं अपनी डिजाइन की सेफ्टी को वेरीफाई करवाने के लिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने कभी हवाई यात्रा की है, और यदि हाँ तो क्या कभी आपको प्लेन में डर लगा है? और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। अब आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और अचानक बिजली प्लेन पर गिर जाती है, तो सबसे पहले तो आपको एक फ्लैश दिखेगा और फिर एक जोरदार आवाज आएगी। फिर आप कहाँ बैठे हैं वहाँ लाइट्स फ्लिकर होंगी, या शायद कुछ टाइम पायलट्स के इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरफेरेंस रहे। इतना सब अचानक से होने की वजह से शायद कुछ टाइम आपके दिमाग में ख्याल आए कि भाई पैसे देख के तो टेस्ट पास नहीं कर लिया एयरप्लेन ने। देखिए, ऐसा नहीं है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन पर होती है तो वो एक कॉर्नर पर होती है, चाहे वो फ्रंट कॉर्नर हो या लेफ्ट या राइट कॉर्नर, और फिर वो प्लेन के थ्रू पास होते हुए दूसरे कॉर्नर से निकल जाती है। एक सेकंड, एयरप्लेन के थ्रू, पर अंदर तो आप भी बैठे हैं। देखिए, जो लाइटनिंग है वो पास होगी एयरप्लेन के एक्सटीरियर स्किन से, जो एल्युमिनियम से बनी होती, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अब क्या हो रहा है कि क्योंकि एयरप्लेन्स का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उनको अपना वेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअली में फ्लाई कर सके और साथ ही फ्यूल भी कम खर्च हो। तो इसलिए कार्बन फाइबर का यूजेज बहुत बढ़ गया है। अब कार्बन फाइबर एल्युमिनियम जैसे अच्छा कंडक्टर तो होता नहीं, तो फिर अगर लाइटनिंग उसको इग्नोर करके फ्यूल टैंक की तरफ बढ़ गई तो गए आप। तो फिर इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर ऐसी वायर्स प्लेन की बॉडी में डालते हैं जो किसी से कनेक्टेड ना हो, बल्कि उनका काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए रास्ता देना है। इसके अलावा भी जो अब फ्यूल एयरप्लेन्स में यूज होता है वो पहले से कंपेयर लेस फ्लेमेबल होता है, साथ ही वो स्पार्क नहीं करता, भले ही फ्यूल सिस्टम की थिक इंसुलेशन को बाईपास करके इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ भी जाए तो भी। लेकिन आप जमीन पर हैं तो आपको ये प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो बिजली आखिर क्यों इंसान और पेड़ पर गिरती है? जानने के लिए देखिए अपने लेफ्ट वाला वीडियो। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ प्लेन से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।